जो माँ बाप हैं उनके लिए मैं बोलूँगा कि अगर लड़की इस तरह से गलत कदम उठा लेती है बिना बताए माँ बाप के ख़िलाफ़, अगर वो शादी कर लेती है या भागकर शादी कर लेती है और लड़का उसको धोखा दे देता है या वो अपनी गलती का पछतावा करने लग जाती है, तो पछतावा करने के बाद अगर वो कानून का सहारा लेती है, पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ बताती है कि वो बोलती है कि मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहती हूँ, तो अगर लड़की इस तरह की गलती कर देती है, लड़की सॉरी बोल रही है, माफ़ी मांग रही है अपने परिवार वालों से, अपने घर वालों से, तो मैं घर वालों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में घर वालों को लड़की को माफ़ ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि देखिए गलती सभी से हो जाती है, बड़े बड़े अच्छों से हो जाती है, भगवान जैसे लोगों से गलती हो जाती है, वो तो फिर भी एक बच्चा है, ना समझ है, या बड़े बड़े करोड़पति लोगों से भी गलती हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि लड़की ने ये कदम उठा भी लिया तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी होता है अच्छा होता है। हमारी लड़की ने जो भी किया अच्छा ही किया। क्यों? क्योंकि अब उसे अनुभव का सीख तो मिल गई, उसे अब ज़िंदगी का अनुभव तो मिल गया। अब इस बात को वो जीवन भर याद तो रखेगी, औरों को समझाएगी तो कि भागकर शादी नहीं करना चाहिए, कितना बुरा अंजाम होता है। ये हमारे दिल पर बीत चुकी है, हमारे साथ ऐसा हुआ है। और जब उसकी संतान होगी तो वो अपनी संतान को भी बताएगी कि बेटा जीवन में सब कुछ करना पर इस तरह से शादी मत करना। वो अपने किस्से अपने बच्चों को बताएगी, जिससे बच्चे समझेंगे, पढ़ेंगे और उस तरह की माँ सीख देगी कि बच्चों तुम ऐसा अपनी ज़िंदगी में कभी मत करना, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ सबक मिलेगा। वो भी गलत कदम उठाने से बचेंगे, पहले ही सावधान हो जाएंगे। वो परेशानी में फंसें, ज़िंदगी ख़राब हो जाए उससे पहले ही वो सतर्क हो जाएंगे। क्योंकि जो इंसान एक बार परेशानी में फंस जाता है उसका परेशानी से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए समझदारी इसी में होती है कि परेशानी में फंसा न जाए। तो अगर लड़की इस तरह से कदम उठा लेती है, किसी के साथ भाग जाती है, वो लड़का फिर धोखा दे जाता है, वो अपनी गलती का अफसोस कर रही है, रो रही है, तो माँ बाप को बड़े प्यार से इज्जत के साथ उसे माफ़ करना चाहिए और उससे बोलना चाहिए कि बेटा तुमने जो गलती की है हम तुम्हें माफ़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसी गलती कभी दोबारा मत करना। और सही सा घर ढूंढकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। जब शादी कर देंगे तो फिर वो क्यों भागेगी किसी के साथ? शादी के बाद भाग जाती है तो फिर वो तो उसके पति के हाथ में है, ससुराल वालों के हाथ में है, माँ बाप के भी हाथ में होती है। वहाँ पर भी शादी के बाद कोई लड़की भागती है तो वहाँ पर भी उसे एक बार मौका देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि कुछ इंसान गलती करने से सुधर जाते हैं, वो ऐसा सुधरते हैं कि वो दूसरों को भी सुधारने लग जाते हैं। तो गलती करना पाप नहीं होता, एक सीख होती है। इससे हमें कुछ सबक मिलता है, कुछ ज़िंदगी का अनुभव मिलता है, तजुर्बा मिलता है। तो अगर कठोर दिल है आपका और आप बहुत क्रूर हैं तो एक बार तो ज़रूर माफ़ करें। और जो लोग सही होते हैं वो तो 2 बार भी माफ़ कर देते हैं। क्योंकि देखिए जवानी में सभी से गलती होती है। जो माँ बाप जवानी में थे कहीं ना कहीं वो भी ऐसी गलती कर जाते हैं। तो हमें माँ बाप को भी अपनी जवानी के दिन याद कर लेने चाहिए जब इस तरह से बच्चा कदम उठाता है। माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। माफ़ जब लड़की भागकर शादी कर लेती है तो अगर उसको हम माफ़ करना सीख जाएं, देश में जितने भी लोग हैं सब उनको इस तरह की गलती पर माफ़ करना सीख जाएं, तो क्या होगा, हमारे देश की अधिकांश लड़कियां सुसाइड करने से वो बच जाएंगे, आत्महत्या वो नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब लड़की इस तरह से कदम उठाती है, भागकर शादी करती है और माँ बाप जब माफ़ नहीं करते हैं तो वो लड़की फिर घर वापस लौटकर आती ही नहीं है और वो कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेती है और मर जाती है। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, कानूनी के ख़िलाफ़ है, फिर सबकी सज़ा हो जाती है, जेल हो जाती है। उससे अच्छा है उसे माफ़ कर दो। जो
जो माफ़ नहीं करते उनकी गिनती शैतानों में आती है, और जो माफ़ कर देते हैं उनकी गिनती भगवानों में आती है। इसलिए शैतान नहीं, भगवान बनो। किसी की ज़िंदगी को बचाना सीखो। कुछ लोग यह सोचकर अपनी लड़की को माफ़ नहीं करते हैं कि पड़ोसी क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अरे लोगों को छोड़ो, लोग तो सोचेंगे ही। लोगों का काम है सोचना। यही लोग जलने वाले होते हैं, यही लोग घर को बर्बाद करने के बारे में सोचते हैं। इनको मत देखो, जो सोच रहे हैं, जो जैसा बोल रहे हैं उनको बोलने दो। इनका काम ही यही है बोलना, ये तो बोलते ही रहेंगे। तुम अच्छा काम करोगे तब भी तुम्हारे काम में खोट निकालेंगे। तुम्हारी लड़की कोई अच्छा काम कर रही है, कोई ना कोई आ जाएगा जो खोट जरूर निकालेगा। जहाँ लोगों ने भगवानों में कमी निकाल दी है, भगवानों को भी बुरा बताया है, तो हम क्या चीज़ हैं। तो इसलिए लोगों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। लड़की जैसी भी है, लड़का जैसा भी है, एक बार मौका ज़रूर देना चाहिए, माफ़ करना चाहिए। और माफ़ करने के बाद हमें उन्हें, लड़की ऐसा कदम क्यों उठाती, क्योंकि उसके अंदर समझ नहीं होती है। माफ़ करने के बाद उनके अंदर समझ पैदा करें। अब तो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखें, समझें कि भागने के बाद क्या होता है। बड़े बड़े महान लोगों ने इसके ऊपर ज्ञान दिया है, भाषण दिया है कि भागकर शादी करने से क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या परेशानियों को झेलना पड़ता है, सब कुछ महान लोगों ने बताया है। तो उनकी बातों को सुनना चाहिए और अपनी समझ को बढ़ाना चाहिए। जो इंसान अपनी समझ बढ़ा लेता है वो इस तरह का कदम नहीं उठाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।